हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है नई शिक्षा नीति 2022। जी हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार ने भी नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू करने की स्वीकृति दे दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या समझेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे नई शिक्षा नीति क्या है, नई शिक्षा नीति का प्रारूप कैसा रहेगा। ठीक है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। 5+3+3+4 क्या है, उसके बाद क्या 10वीं बोर्ड खत्म हो गया, अगर 10वीं बोर्ड खत्म हो गया तो किस क्लास में बोर्ड परीक्षाएं होंगी। उसके बाद एमफिल समाप्त हुआ है तो एमफिल समाप्त होने से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नई शिक्षा नीति क्या है। देखिए, केंद्र सरकार ने यानी कि भारत सरकार ने 34 साल बाद शिक्षा के प्रारूप में बदलाव किया। देखिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है हमारे देश में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन शिक्षा के बारे में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। यानी कि जो पाठ्यक्रम पहले था 60-70 साल पहले, वही पाठ्यक्रम अभी तक चला आ रहा था। तो इसी को बदल दिया है भारत सरकार ने अब नई शिक्षा नीति लागू करके। क्या है, पहली जो शिक्षा नीति है उसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए इस शिक्षा नीति को लाया गया है। अब इसमें क्या क्या कमियां देखो, इसमें इस शिक्षा नीति में क्या होगा, इस शिक्षा नीति में कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी बच्चे के स्किल पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। यानी पहले क्या होता था, बच्चे को मान के चलो मुझे अगर मैथ्स पसंद नहीं है फिर भी मुझे मैथ्स पढ़ना पड़ता था। ठीक है, मान के चलो मुझे संस्कृत पसंद नहीं है तो फिर भी मुझे संस्कृत पढ़नी पड़ती थी। तो अब ये समस्या नहीं आएगी। अब क्या होगा, अगर कोई भी बच्चा जिसका मैथ में इंटरेस्ट है वो मैथ पढ़ेगा, जिसका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर ले सकता है। ठीक है, जिसका पेंटिंग में इंटरेस्ट है वो पेंटिंग ले सकता है। तो अपनी रुचि के अनुसार इससे क्या होगा, बच्चे का विकास अच्छा होगा और बच्चा आगे अपने लिए खुद के लिए रोजगार बना लेगा। उसके बाद इस शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जी हाँ, पहली जो शिक्षा है उसमें व्यावसायिक तौर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, एक पाठ्यक्रम एक रटा हुआ पाठ्यक्रम है जिसमें कुछ ज़्यादा समझ सीखने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें तो ये जो नई शिक्षा नीति आएगी उसमें क्या होगा, व्यावसायिक होगा। यानी कि मोबाइल आप हार्डवेयर का कोर्स सीख सकते हो, मोबाइल नेटवर्किंग, ये सब कुछ आप इस अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें सीख सकते हो। 2022 में केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब छात्रों को 5+3+3 फॉर्मूला के तहत बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, 5+3+3+4 क्या है, देखो पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था 1 to 5 पढ़ाया जाता था। ठीक है, उसके बाद 5 से 10वीं तक एक ही सब्जेक्ट रहते थे और 10वीं के बाद फिर बच्चा अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करता था। यानी 11वीं 12वीं में आके बच्चा ये डिसाइड करता था कि मुझे मैथ्स लेना है या फिर बायो लेना है। ठीक है, जब तक कि बहुत ज़्यादा समय निकल चुका होता। लेकिन अब सरकार ने नई नीति लेके आया है 5+3+3+4। मैं आपको समझाने वाला हूँ आगे कि किस तरीके से बच्चा अपने पसंद के सब्जेक्ट के साथ आराम से आगे बढ़ेगा और बहुत कुछ उसमें सीखेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 5+3+3+4 क्या है। ठीक है, अब देखो 5+3 कुछ नहीं है, क्लासेस का डिवाइडेशन है। ठीक है, क्लास को बांटा गया है। पहले 5 साल में फंडामेंटल ईयर्स नाम दिया गया है। क्या है, फंडामेंटल ईयर्स का मतलब यह है बच्चों को सिर्फ क्या सिखाया जाएगा, समझ फर्क सिखाई जाएगी। समझ फर्क का मतलब यह है बच्चों को ज़्यादा किताबों से दूर रखा जाएगा, खेल के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से, अलग अलग मनोरंजक तरीके से बच्चों के मानसिक विकास किया जाएगा। ठीक है, पहले 5 साल में। अब आपका बच्चा क्या होगा उसमें, जब आपका बच्चा नर्सरी में जाएगा तो वो 4 साल का होगा, जूनियर केजी में जाएगा तो 5 साल का होगा और सीनियर केजी में जाएगा तो 6 साल का होगा। अब इसमें फ़ायदा ये है, देखो फर्स्ट और सेकंड तक इसमें फ़ायदा ये है कि आपका बच्चा पहले क्या था, जैसे स्कूल वाले बोलते थे कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, अब आपके बच्चे को इंग्लिश की समझ है नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा अपनी भाषा में यानी कि उस क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेगा। ठीक है, अगर वो हिंदी पसंद करता है तो हिंदी में, ऐसा कंपल्सन नहीं है कि वो इंग्लिश में पढ़ेगा। इससे बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और तीसरी बात, बच्चे पे भार कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो बच्चा क्या है, पेपर का भार नहीं रहेगा तो अच्छे से क्या है अपने आप को विकास करेगा, अपना दिमाग अपना चलाएगा। नहीं तो वो एग्जाम टाइप का दिमाग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को सिर्फ ये समझाया गया है कि क्लास में बैठा कैसे जाता है, मैनर्स कैसे होने चाहिए। ठीक है, और वो थोड़ा बहुत हिंदी वगैरह बोलना सीख जाए बस, और थोड़ा इंग्लिश पढ़ना। तो ये पहले 5 साल में होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा 3 ईयर्स, उसको नाम दिया गया है प्रिपरेटरी ईयर्स। अब प्रिपरेटरी ईयर्स में क्या होगा, ये होगा आपका जब आपका बच्चा 9 ईयर्स का हो जाएगा तो क्लास 3rd में आएगा, 10 ईयर्स का हो जाएगा तो 4th में आएगा और 11 ईयर्स का होगा तो 5th में। अब मैं ईयर्स क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं आपको लास्ट में पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जब आपका बच्चा 11 साल का हो जाएगा तो उसको
बेसिक मैथ, बेसिक इंग्लिश, बेसिक जो सब्जेक्ट है वो सिखाई जाएंगी। कब तक? 3rd 4th 5th तक। अब हो सकता है आपको 5th में बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, ये स्टेट रख सकते हैं। 5th में बोर्ड एग्जाम रख देंगे तो इससे क्या होगा, बच्चा बाहर निकल के आएगा। अब क्या होगा, प्रिपरेटरी ईयर्स में ये सब कुछ सिखाया जाएगा, आपको बेसिक मैथ सिखाया जाएगा। उसके बाद आएगा मेन, यहाँ से 3 ईयर्स जो है मिडिल के, यहाँ से बच्चे का सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का उसे ऑप्शन मिलेगा। देखो पहले क्या था, 10th में मिलता था। कब मिलता था? 10th के बाद। अब बच्चे को 6 में ही मिल जाएगा, क्लास 6 में, जब वो 12 साल का हो जाएगा। और 12 साल के बच्चे को एक अच्छी खासी समझ रहती है, ठीक है, यानी बच्चा अपने इंटरेस्ट को आराम से समझ सकता है। छोटे बच्चों में इतना नहीं रहता। तो छठी में अब क्या होगा, इस मिडिल क्लास में बच्चा अपनी पसंद का कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है। अगर उसे इंग्लिश पसंद है, कोई भाषा, तो वो इंग्लिश सिलेक्ट कर सकता है। अगर उसे कंप्यूटर पसंद है, ठीक है, तो वो कंप्यूटर ले सकता है। जो भी उसे सब्जेक्ट पसंद है उस सब्जेक्ट को वो शुरू से एंड तक चला सकता है। अगर उसे मोबाइल रिपेयरिंग पसंद है तो मोबाइल रिपेयरिंग वाला, हार्डवेयर का कोर्स ले सकता है, सॉफ्टवेयर का कोर्स ले सकता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग वाला, ये सब कुछ। तो उससे क्या होगा, अब उसका ये सब्जेक्ट क्लास 12 तक चलेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब बच्चा 12 तक पहुंचेगा तो बहुत कुछ उस सब्जेक्ट में वो सीख चुका होगा, ठीक है। तो ये फायदा है। तो उसके बाद 7th में आएगा और 8th में आएगा, ठीक है। फिर 8th में हो सकता है बोर्ड रख सकते हैं वो लोग। तो प्रिपरेटरी ईयर्स में ये होगा। तो प्रिपरेटरी ईयर्स में आपका, जब प्रिपरेटरी ईयर्स से आपका बच्चा निकलेगा तो वो हो जाएगा कितने का, ठीक है, 14 साल का हो जाएगा। तो क्लास 9th में आएगा जो सेकेंडरी है, 9th 10th 11th 12th, यानी कि 12th में आपका बच्चा 18 ईयर्स का हो जाएगा। सही है कि नहीं, अगर फेल नहीं होता। अब इसमें क्या होगा, आपका जो 9 10th 11th है, यहाँ पे बच्चों के एग्जाम होंगे, लेकिन कैसे होंगे, सेमेस्टर वाइज होंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तो उसे ऑप्शन पहले ही मिल चुका है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं। आपका बोर्ड होगा सिर्फ कहाँ पे, 12th क्लास में। समझ में आई बात? 12th क्लास में आपका बोर्ड एग्जाम होगा, उसके बाद वो कॉलेज में एंट्री करेगा। समझ में आया आप लोगों को क्या है? तो ये है नई शिक्षा नीति का प्रारूप। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।